अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें। आमीन सुम आमीन। तो जी आज मैं आई हूँ लकी वन मॉल कराची में, गुलशन इकबाल में है ये मॉल। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी और मुझे बुलाने वाला कोई और नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मेरी चंद बेस्ट फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड, और हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। 18 साल हमारी दोस्ती को हो चुके हैं। आई थिंक सो 2003 या 2005 में जो है वो हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई थी। जहाँ पे मैं टीचिंग करती थी वहाँ पे ये भी टीचिंग करती थी। तो बस आगे आगे मैं बताती हूँ अपनी दोस्ती का अहवाल। तो यहाँ पे मैं ये बताते चलूँ कि मेरा जब पाकिस्तान जाने का इरादा था तो सिर्फ 2 लोगों को ही पता था कि हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। एक तो मेरी यहाँ की दुबई की फ़्रेंड को पता था और एक मेरी पाकिस्तान की फ़्रेंड को पता था कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ, प्लान बन रहा है। और ये भी मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि चलो चलो मैं भी इस्लामाबाद से कराची जा रही हूँ, तो ईद करने के लिए तुम भी आ जाओ पाकिस्तान। तो मैंने कहा देखते हैं। तो यस नो करते हुए, जैसे कि आपने देखा होगा कि आखिर फाइनली हमारा यस हो चुका था। और इसकी तो वैसे ही टिकट वगैरह सब बुक थी, तो इस्लामाबाद से ये कराची आ रही थी बकरीद ईद करने के लिए। तो अब मैं भी फाइनली आ रही थी, तो मैंने उसे बता दिया था कि इस तरह मैं आ रही हूँ। तो उसने कहा कि अब जब तुम आओगी तो ज़रूर मिलना, क्योंकि आपको ये सुन के बहुत हैरत होगी कि बेस्ट फ्रेंड तो ये हैं ही हैं, लेकिन इस शादी के बाद जो है हम लोग फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं। जी हाँ, हमारा कांटेक्ट था, बिल्कुल था, लेकिन फ़ेस टू फेस हम लोग शादी के बाद बिल्कुल नहीं मिल पाए। बल्कि शादी से कुछ अर्सा पहले भी हम नहीं मिल पाए। ये अपनी लाइफ में बिज़ी थी, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी थी। शादी के बाद फिर ये अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई। और फाइनली मेरी शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम हम दोनों फ़ेस टू फेस मिल रहे थे। तो इसका बहुत इसरार था मेरी दोस्त का कि तुमने ज़रूर मिलना है, मस्ट मिलना है। और इत्तेफाक से हमारी कुछ चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा यूँ समझें कि मैच करती थी। कि अगर दिसंबर में मेरी शादी हुई थी तो जनवरी में इसकी शादी हुई थी। माशाल्लाह से नेक्स्ट ईयर इसके यहाँ बेटा हुआ था माशाल्लाह से। तो इससे नेक्स्ट ईयर जो है वो उमर ख़ान आ गया था। तो इसका भी पहला बेटा हुआ था, मेरा भी पहला बेटा हुआ था। और हमारी आगे पीछे शादी हुई थी और बच्चे भी हमारे आगे पीछे हुए थे। लेकिन इसका अभी फ़िलहाल माशाल्लाह से अभी एक बेटा है, उमर से तकरीबन 7-8 महीने बड़ा है। तो जी यहाँ आ गए थे हम लकी वन मॉल पे। तो उसने यही बताया था कि फूड कोर्ट की तरफ आ जाना, वहाँ वंडरलैंड है तो उस तरफ आ जाना। लेकिन मैंने जब आई तो, क्योंकि मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो मैं तो घूम गई, क्योंकि बहुत ही माशाल्लाह से बड़ा फूड कोर्ट भी था और वंडरलैंड भी 2 साइड पे था। तो हमें ढूंढने में काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि मैं जो हूँ नंद का मोबाइल लेकर आई हुई थी, उसमें बैलेंस नहीं था और कॉल अगर करनी थी तो इसी ने ही करनी थी। तो मैं इसी कॉल का वेट कर रही थी। उसने कहा वंडरलैंड के सामने खड़ी हो। जब मैं वंडरलैंड के सामने खड़ी हो गई तो पता चला कि बैक साइड पे भी एक वंडरलैंड का डोर है। तो 2 डोर्स थे, तो कन्फ्यूजन में जो है वो हमें मिल नहीं रही थी। तो फिर फाइनली थक हार के मैं टेबल पे बैठ गई। मैंने कहा अब उसने मिलना होगा, तो कॉल करेगी तो फिर मैं बताऊँगी कि हम लोग कहाँ पर हैं। तो बस हम लोग फिर यहाँ टेबल पे बैठ गए, अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगे। अच्छा वो उसने मुझसे ईद से शायद 2 दिन पहले या 1 दिन पहले बोला था कि मिलने के लिए आ जाओ। तो इसलिए मेरे हस्बैंड जो थे वो अपनी वो कुर्बानी का जानवर छोड़ के जो है वो हमें लेकर यहाँ पर आए थे। हम लोग दोपहर का खाना खा रहे थे जब ये फ़ाइनल हुआ कि आओ मिलते हैं, चलते हैं। तो मैं अम्मी के घर से आई थी। तो अगले दिन मैं दोपहर में खाना खा रही थी, तो फिर इसने क्या कॉल कर लिया कि मैं फ़्री हूँ, अगर तुम भी फ्री हो तो आ जाओ। मैंने हस्बैंड से कहा, अपने नंदों से कहा, तो उन्होंने कहा हाँ चली जाओ। तो इस तरह फाइनली हमारा मिलना नसीब हुआ। और हम लोग इस तरह मिले थे कि ये हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक और KFC जो है वो लेकर आ रही थी। ना हम गले मिले ना कुछ मिले, और हमारी मुलाकात इस तरह हो गई मतलब। और ये हमारे दोनों हस्बैंड्स जो हैं आपस में बात कर रहे थे, अपने काम के हवाले से एक दूसरे को इंट्रो दे रहे थे कि मैं क्या करता हूँ, आप क्या करते हैं, क्या है क्या नहीं। और फिर हम लोग बच्चों को खाना खिलाने में लग गए और साथ में थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं पाकिस्तान में गई थी। तो इंडोर जो मॉल था वहाँ पे मैंने अपना मोबाइल निकाला था और कुछ रिकॉर्डिंग कर ली थी, कुछ व्लॉग बना लिया था। तो अच्छा सा एक व्लॉग बन गया था आप लोगों के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद जैसे ही मेरा ये सब व्लॉग ख़त्म हुआ, मैंने अंदर आराम से अपना मोबाइल रखा और फिर रास्ते भर कोई वीडियो नहीं बनाई और मोबाइल नहीं निकाला। तो खाना खाने के बाद फिर मेरी दोस्त ने कहा कि चलें भाई, खाला भी इंजॉय करवाती हैं बच्चों को, आ जाएं। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये कार्ड है।
वंडरलैंड में जितने मर्जी आप लोगों ने झूले झूलने हैं तो झूल लें। तो खाला का प्यार था ये, तो वो जो है मेरे बच्चों को लेके अंदर चली गई और कह लेंगे तुम भी आ जाओ। हस्बैंड जो है हम आपस में बात कर रहे थे, मिल रहे थे, और हम जो दोनों अपने बच्चों को लेकर जो थे ये यहाँ पे वंडरलैंड के अंदर राइड्स की तरफ आ चुके थे। राइड्स की तरफ आए तो सायका कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थी माशाल्लाह से मेरी दोस्त, कि वो बस चाह रही थी बच्चे हर झूले में बैठे और एंजॉय करें, लेकिन उसका उलट हुआ। उमर और जरताशा थोड़ा डर रहे थे, थोड़ा स्केर्ड हो रहे थे, बैठ नहीं रहे थे। तो यही कही थी कि हम जिस झूले में बैठेंगे साथ बैठेंगे, बड़े भी बैठ सकते हैं, छोटे भी बैठ सकते हैं, आ जाए। लेकिन मैं फिर अपने बच्चों की वजह से रुक गई, क्योंकि उमर और जरताशा ने कहा कि हमने इस राइड में नहीं बैठना। उनको शायद जंपिंग कैसल में जाना था, तो इसीलिए, और मैंने कहा कि चलें, स्लाइड की तरफ जाना था उनको, बस इन 2 राइड्स की तरफ जाना था। तो मैंने कहा चलें। तो ये लोग देखें अभी भी डर रहे थे, इन्होंने कहा नहीं हमने नहीं जाना। उसने भी, दोस्त ने बहुत इंसिस्ट किया कि आ जाएं, लेकिन बच्चे नहीं गए। तो खैर ये माँ बेटा दोनों माशाल्लाह से बैठ गए, और जब ये इसने राइड ले ली थी तो उसके बाद खेलने लगी। बहुत डरावनी थी, बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से जो थी वो स्विंग हो रही थी। तो जनाब ये तो हैप्पी हो गए बैठ के, और मैं बच्चों के साथ ये वीडियो बनाने लग गई। मैंने कहा चलें आप दोनों ले लें राइड। अहमद ने जो लेनी है, क्योंकि मैं तो बस वीडियो वो नहीं होता, एक असिस्टेंट होता है, तो बस वही थी मैंने कहा जहाँ जहाँ आप जाएंगे ठीक है। और मैंने जो है वो वीडियो बनाने का ज़िम्मा लिया हुआ था कि मैं आप लोगों की वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे हो चुकी थी राइड कंप्लीट, और इसके बाद उन्होंने कहा कि चले हम इस साइड पे चलते हैं, हॉर्स की तरफ बैठते हैं। लेकिन उमर नहीं बैठे, लेकिन जरताशा बैठ चुकी थी। तो ये इनकी राइड हो चुकी थी कंप्लीट। अहमद आ रहे थे बाहर, खुश थे माशाल्लाह से, हैप्पी थे, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था माशाल्लाह से। तो यहाँ पे हम हॉर्स की तरफ आ चुके थे। यहाँ पे हॉर्स थे, लेकिन जरताशा बैठ गई थी, लेकिन उमर नहीं बैठे एज़ यूजुअल। तो मैंने यहाँ पे भी जो थे अपना काम ज़िम्मेदारी से निभाया, और मैंने कहा चले मैं वीडियो बनाती हूँ, थोड़ी सी आपकी वीडियो और पिक्चर्स भी क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ़ोटो सेशन करना शुरू कर दिया साथ साथ। उसके बाद ये घूमना शुरू हो गया। उमर जो है वो नीचे ही खड़े हुए थे साइड पर। ये कंप्लीट हो चुकी है राइड। अब जनाब इन्होंने कहा, फ़ैसला किया कि अब जहाँ पे उमर कह रहे हैं हमको वहाँ जाना चाहिए। तो उमर और जरताशा बहुत ज़्यादा खुश थे। पहले मैंने कहा चले यहाँ पे आप लोग फ़ोटो सेशन कर लें, तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा था माशाल्लाह। तीनों हम दोनों के बच्चे माशाल्लाह से। तो जिन्हें हमारी जो दोस्ती है वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे यूँ समझे कि बहनों जैसा है, नहीं होता, बिल्कुल वैसा ही है। इसका आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि हमारे दरमियान लाइफ में कभी भी कोई गिफ्ट एक्सचेंज नहीं हुआ, कोई बर्थडे विशेस नहीं हुई। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड और रिस्पेक्ट करते थे। इसकी खुशियाँ मुझे पता होती थी, इसकी परेशानियाँ मुझे पता होती थी, मेरी खुशियाँ इसे पता होती थी, और मेरी परेशानियाँ इसको पता होती थी। तो सबसे अच्छी बात कि इन सब चीज़ों से, गिफ्ट्स वगैरह सबसे बिल्कुल साइड पे होके हमने वाकई में ही बहुत ही अच्छी एक दोस्ती निभाई है। और सबसे ज़्यादा ये कि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते थे। आपको ये सुन के बहुत हैरत होगी कि मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाली और मेरी दोस्त बहुत ही कम गो थी, लेकिन फिर भी देखें हमारा मैच हो गया, और हमारी दोस्ती जो है वो 18 साल से चल रही थी। अक्सर मैं अपनी दोस्त को इसको कहती हूँ कि सब सारी जो दोस्ती है, इस दोस्ती का सारा टाइम जो है ये मेरी वजह से ही कंप्लीट हुआ है 18 साल का। तो वो हंसती कहती हाँ भाई सही बात है, आपने ही दोस्ती निभाई है, हमने तो नहीं निभाई। तो बस इसी तरह मैं इसको है ना तंग करती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। तो ये बहुत कम बोलती है और सुनती ज़्यादा है, और मैं जो हूँ सुनती कम हूँ और बोलती ज़्यादा हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम 9 साल के बाद मिल लिए थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे बच्चे आपस में जो है वो खेल रहे थे, तो ये भी देख के बहुत अच्छा लगा। जब बच्चे ये यहाँ पर गए थे तो मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए चली गई थी परमिशन लेकर। तो जब मैंने देखा तो बच्चे, मेरे अपने बच्चे ही माशाल्लाह बहुत शौक़ से खेल रहे थे और भाग दौड़ रहे थे, तो देख के अच्छा लगा। फिर मैं कुछ टाइम जो है यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई। उसके बाद फिर हमारा इरादा था कि हम मम्मीज़ जो हैं वो साइड पर भी कुछ ना कुछ गेम्स खेलेंगी और इन्जॉय करेंगी। बच्चों को यहाँ पे हमने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दे दिया था हमने, और बच्चों का नाम भी लिखवा दिया था तक फॉर अ सेफ साइड, अगर वो हमें कॉल कर सकें तो
हम बच्चों के पास आ जाएं वापस। तो फिर हमने उनको बता दिया था कि हम 1 घंटे के बाद आ जाएंगे, बच्चे जब तक अंदर ही प्ले करते रहेंगे। तो बहुत सेफ़ था, अच्छा था, तो इसलिए हमने कोई ऐसा हम लोगों को परेशानी नहीं थी कि हम बच्चों को अकेला छोड़ रहे हैं। तो बस इनको छोड़ के फिर हम आ चुके थे गेम्स की तरफ। तो हम यहाँ पे फिर कार्ड पंच करते जा रहे थे और गेम्स खेलते जा रहे थे। तो पहले जो गेम पर जब हम गए तो हम बड़े ही सुकून से कि बस अब हम बिल्कुल फ्री हैं बच्चों से और अब हम आराम से खेलेंगे। तो बच्चे माशाल्लाह से खुश हो गए थे। मैं जब से पाकिस्तान आई थी तो पहली दफ़ा जो था बाहर मतलब इस तरह निकली थी मॉल में, वरना ये था कि किसी के घर जाना है या बस यही था, या अम्मी की तरफ चली गई थी। तो अम्मी का घर जो है वो सिटी से थोड़ा साइड पर है, तो इसलिए वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा मॉल नहीं है। ये मेन सिटी कराची के अंदर ही ये मॉल्स हैं। तो फिर मैं इसलिए फ़र्स्ट टाइम बच्चों को लेकर यहाँ पर आई थी, तो बच्चे हैप्पी हो गए थे। तो हमने अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए यहाँ पर हम आ गए थे साइड पे बच्चों को छोड़ के गेम्स की तरफ। तो साइकिल ने कहा कि चलो भाई आओ चलते हैं और खूब ज़्यादा जो है वो टोकन बनाते हैं और गेम्स खेलते हैं। तो मैंने कहा आप खेलें और मैं जो हूँ वो करूँगी रिकॉर्डिंग, वीडियो बनाऊँगी। बच्चों को इन बॉल से जो है ना वो काफ़ी खुशी हो रही थी। ये देखें दोबारा से इन्होंने इस पे बॉल रखनी शुरू कर दी, हटाना शुरू कर दी, रखनी शुरू कर दी। तो बच्चे जो है ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सीख रहे थे, खेल रहे थे, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। ये ज़्यादा टाइम जो है उमर, सरताशा और अहमद जो हैं वो इसी बॉल एरिया में जो है वो प्ले करते रहे। तो बस मैंने 5 मिनट की यहाँ पे वीडियो बनाई थी और उन्होंने कहा था 5 मिनट की आपको परमिशन है, उसके बाद आप बाहर आ जाएं। तो टाइम का पता ही नहीं चला और उन्होंने हमें बुला लिया। तो कहा कि अब आपके 5 मिनट फिनिश हो चुके हैं, आप आ जाएं। तो बस बच्चे इसी बॉल में ही जो है वो खुश थे, इसको फ्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। उसके बाद आ गई जी उमर और सरताशा की पसंदीदा जगह स्लाइड, और ये काफ़ी लंबी थी, काफ़ी बड़ी थी। तो उमर जो थे वो डर रहे थे, और ख़ासकर स्लाइड पे तो फिर भी ठीक थे, लेकिन जब ऊपर जाने के लिए दोबारा से स्टेयर्स साइड्स की उमर जो है वो चढ़ रहे थे, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो वो स्केर्ड हो रहे थे। तो सरताशा ने कोशिश की कि मैं यहीं से शॉर्टकट ले लूँ, लेकिन जो वहाँ पे देखभाल के लिए थी लेडी, वो कहने लगी नहीं, यहाँ से नहीं वापस आना, बल्कि आप लोगों को घूम के स्टेयर से ऊपर आना है, फिर स्लाइड लेनी है आपको। तो अहमद चले गए थे ऊपर और उमर वापस आ रहे थे। उनको डर लग रहा था, वो जितनी ज़्यादा ऊंचाई की तरफ जा रहे थे तो उनको डर लग रहा था। तो मैंने कहा आप लें। तो अब हम आ गए थे यहाँ पर। सबसे पहले हमने घुमाया पहिया, जी हाँ हमने घुमाया पहिया, व्हील घुमाई और अपनी लक इस्तेमाल की कि देखें हमारी कितने टोकन या टिकट्स जो हैं वो निकलते हैं। तो जनाब बहुत ही जोश खरोश के साथ हम मैदान में उतरे, और जैसे ही हम मैदान में उतरे हमसे एक गलती हो गई। जी हाँ, हमने कार्ड सही तरह पंच नहीं किया। तो कार्ड फिर हमने दिया, पंच करवाया और पेमेंट की। तो फिर ये व्हील और पहिया दोबारा चला और 1 2 3 एंड गो। तो जनाब इनका नसीब अच्छा था, लक अच्छी थी। ये इनका जो पहिया था वो 250 पे रुक गया। जी हाँ 250 पे। और इसको देख के हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, विनर हो गई माशाल्लाह से, खुश हो गई ये। तो हम भी बन गए थे बच्चों के साइड पे रखने के बाद, वहाँ बच्चों को छोड़ने के बाद हम खुद भी बच्चा बन गए थे। तो जनाब विनर हो गई थी 250 टिकट्स पर। तो ये टिकट्स जो हैं ये आ रहे थे। जितने ही ज़्यादा आपको टिकट नज़र आते हैं, लेकिन जब इसका टॉय मिलता है या इसका जो प्राइज़ मिलता है या गिफ्ट मिलता है वो इतना छोटा सा होता है। एक येलो कलर सी की कार हमें मिली थी, बहुत ही छोटी सी। तो मैंने कहा लो जी, लेकिन खैर मज़ा आता है और लक आजमाने में मज़ा आ रहा होता है। 1000 अगर निकल जाता तो मज़ा आ जाता। तो फिर जनाब हमने भी मैदान में कूद पड़े और हमने भी ये पहिया घुमाया, व्हील घुमाया, और जनाब हमारी तो टाइम फिश हो गई और हमारा रुका 10 पर। ये देखें
बस हमारी सारी एक्साइटमेंट जो थी वो इसी 10 पे आके रुक गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद दोबारा से जोश चढ़ा, उन्होंने कहा चलें आपकी तो लक नहीं लगी। दोस्त ने कहा चलो मैं ही आज़मा लेती हूँ। तो फिर उन्होंने भी दोबारा से अपनी लक आजमाई। 1000 पे अगर निकल जाता तो बड़ा गिफ्ट मिलता हमें, लेकिन अब नहीं, बस 1000 के पास से गुजरता हुआ ये गुजर गया 60 पर, 60 पर, नॉट बैड। तो फिर ये भी खुश हो गई। तो बस हम इसी तरह टिकट्स जमा करते जा रहे थे और खेलते जा रहे थे। जब हमारे पास काफ़ी सारे टिकट्स जमा हो गए तो फिर हम लोग ऊपर एरिया की तरफ गए थे, जहाँ पे टिकट्स को दोबारा से अपलोड करके और आप जो हैं कोई ना कोई छोटा सा गिफ्ट जो है वो ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पे भी 10 15 13 40 50 30 इस तरह का था बॉल सर्कल में, और यहाँ पे इनका आया 50 पर। तो बस यहाँ पे भी इनको 50 मिले टिकट्स, तो और जमा हो चुके थे। तो तकरीबन हमारे 350 या 400 के करीब जो है वो जमा हुए थे और ये खुश हो गई थी। इनकी लक ज़्यादा काम कर रही थी। मैंने कहा कि नहीं, बस मैं 10 पे ही रुक गई। मैंने कहा नहीं, बस मेरे लिए 10 ही टिकट काफ़ी हैं। और ये इस तरह निकल रहे थे टक टक के, हमने कहा काश ये ATM की मशीन होती और ये इस तरह निकल रहे होते पैसे तो मज़ा आ जाता। लेकिन खैर ये टिकट थे जो कागज़ के थे, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, और इनकी वैल्यू जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके एक छोटे से गिफ्ट पे ख़त्म हो जाती है। तो दोबारा से टिकट निकल आए, टिकट पे टिकट निकल रहे थे माशाल्लाह से, और काफ़ी सारे जब हमारे पास जमा हो गए तो फिर हमने फ़ैसला किया कि वो ऊपर जाके इनको हम अब दोबारा से अपलोड करते हैं और कोई टॉय लेते हैं। तो इसके लिए हमने जाना था ऊपर। तो स्टेयर्स से ऊपर जाके फिर हमने देखा कि यहाँ पे बड़े बच्चों के लिए था, नीचे जो था वो छोटे बच्चों के लिए था, ऊपर जो था ये बड़े बच्चों के लिए। ये है फूड कोर्ट। यहाँ पर हम आए और मशीन में हम लोगों ने अपलोड किया, टिकट्स डाले, मतलब दोबारा से जो टिकट्स थे ये दोबारा से डाले, एंट्री की उनकी। काफ़ी अच्छा बना हुआ था, मुझे अच्छा लगा, और बच्चे यहाँ पे बहुत हैप्पी थे। और चूँकि बच्चों की यहाँ पाकिस्तान में भी छुट्टियाँ थी तो इसलिए काफ़ी सारे पेरेंट्स माशाल्लाह से आए हुए थे बच्चों को लेकर। तो ये टिकट्स हम वापस डाल रहे थे और कार्ड में फिर हम लोगों ने इनको दोबारा से दिखाया कि इतने हमारे पॉइंट्स हो चुके हैं। तो फिर उन पॉइंट्स पे जो है एक छोटा सा टॉय मिलता है। तो आप देखिएगा आगे जाके कि जो येलो कलर की छोटी सी कार हमने पकड़ी थी तो उस पे जो है ये निकले थे। तो जनाब बहुत टाइम हो चुका था, तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था, 2 घंटा हमें घर से निकले हुए, और हम यहाँ पे आ चुके थे मॉल में। तो फाइनली फिर हमने दोबारा सोचा कि अब चलो बच्चों के पास चलते हैं। तो फिर हम बच्चों के पास जा रहे थे। तो जैसे ही हम बच्चों के पास पहुँचे तो दोस्त के जो हस्बैंड थे वो आ चुके थे बच्चों को लेने, और उन्होंने याद दिलाया कि मुझे मीटिंग के लिए एक बंदे के पास जो है वो पहुँचना है, तो उसका टाइम हो चुका है। तो अहमद को मैं लेने के लिए आया हूँ, आप भी चलें। तो हम चलते हैं वापस घर की तरफ, ताकि फिर मैं आपको ड्रॉप करके और फिर मैं मीटिंग के लिए निकल जाऊंगा। तो बस अभी हम लोग एंजॉय ही कर रहे थे, और हम लोग अभी और सोच रहे थे कि और कुछ प्ले करते हैं। तो उनके जाने का टाइम हो गया। तो ये था अल्लाह हाफिज़, और मैंने कहा कि चलो मिल लेते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। तो ये मुलाकात रही हमारी 9 साल के बाद माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया। अब हम समझदार हो चुके हैं और अब हमें पता चल चुका है कि गिफ्ट देने से जो है मोहब्बत बढ़ती है। तो मैंने इसे अबाया एक गिफ्ट किया था जो उसने मंगाया था मुझसे स्पेशल। 2 साल पहले से कह रही थी कि मुझे दुबई का कोई अच्छा सा सिंपल सा अबाया चाहिए, तो वो अबाया दिया था। इसके बच्चे को मैंने एक टॉय दिया था, और भाई को दोस्त के हस्बैंड को शो पीस बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए एक यूनिक सा जो है संदूक ज्वेलरी बॉक्स लेके गई थी इंडिया, सिल्वर कलर का, बड़ा अच्छा लगा था उन्हें, वो लिया था। तो फिर मेरी दोस्त ने भी मुझे गिफ्ट दिया, तो मैं घर चल के आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या गिफ्ट मिले थे। तो फिर थोड़ा सा हमने मी टाइम, फैमिली टाइम एंजॉय किया, बच्चों को थोड़ा सा घुमाया फिराया। बच्चे काफ़ी थक चुके थे क्योंकि सुबह से जागे हुए थे, दोपहर में सोए नहीं थे, और शाम के बाद का सारा टाइम जो है ये इसी मॉल में निकल गया था। उसके बाद मैंने ली थी चाय। जी हाँ, चाय यहाँ पे 1 धर्म की मिलती है, मतलब 80 रुपीज़ की मिलती है, और यहाँ पे मुझे 120 रुपये की मिली। तो सारी चाय का मज़ा जो था वो ख़राब हो गया। तो मैंने कहा कि इतनी महंगी चाय, मैं तो बड़े मतलब खुशी से गई थी चाय लेने के लिए कि चले दिमाग
जो है वो थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। लेकिन जब 120 रुपए की चाय सुनी तो फिर मैंने कहा कि चलें अब लेनी तो है, तो मैंने फिर चाय ले ली थी। तो मैं चाय भी जो थी यहाँ पे मॉल के हिसाब से ही इसके चार्जेस थे। तो बस यहाँ पे बच्चे थक चुके थे और अब घर के लिए हम लोग रवाना होने के लिए सोच रहे थे, और यही था कि चलें अब चलते हैं घर पर। और बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे खेल रहे थे, बच्चों को अच्छा लग रहा था। बच्चे जाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, रात हो रही है और उम्र की जो दादी हैं वो फ़िक्रमंद हो रही होती हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि बच्चे जो हैं वो टाइम से घर आ जाएं। जी, तो आ चुके थे हम घर पर। ये नेक्स्ट डे था, तो मैं दिखा रही थी आपको गिफ्ट्स। तो हस्बैंड को मिली थी ये शर्ट माशाल्लाह से ऑफ़िस के लिए, और बच्चों को मिला था ये वंडरलैंड का प्ले एरिया में कार्ड, और मुझे मिला था ये सूट माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। मैंने सिलवा भी लिया है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसको स्टिच किया हुआ दिखाऊंगी। अभी आप अनस्टिच इसको देख लीजिए। ये है शर्ट, ये है दुपट्टा, और ये है इसका ट्राउज़र। तो ये है, मुझे सूट मिला है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट लगा। थैंक यू सो मच साइका, गिफ्ट देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और पैसे भी दिए थे उसने बच्चों के लिए। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।